क्योंकि प्रोसेस का तो नहीं पता है मुझे भी। मेरा मेन कंसर्न यही था क्योंकि जब मैं मिली थी वजाहत से तो मैंने कहा कि एक्सेंट का क्या है, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उनको लगता है कि मैं वैसे भी जब बोलती हूँ तो मेरा एक्सेंट इतना थोड़ा उनको डिफरेंट ही लगता है सबको, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, लेकिन खैर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। मेरा एक, लेकिन मैंने पश्तो एक्सेंट नहीं उठाया था एग्जैक्टली। मेरा एक ड्राइवर होता था जो बलती है वहीं से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो वो जिस तरह बोलता था मैंने उसका एक्सेंट उठाया था और एक दो और लोगों का। What about you? सो शुरू में काफ़ी थिक एक्सेंट बनाई हुई थी मैंने, क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा थिक लिखी हुई थी बरलास की, बट वजह से ने बीच में बदल दी थी। आई थिंक 1-2 दिन के बाद ही उन्होंने मेरी एक्सेंट बदल दी थी, क्योंकि वो कहते हैं तुम थर्ड जनरेशन हो। अगर आप नोटिस करें ड्रामा तो मेरे दादा की बहुत ज़्यादा थिक एक्सेंट है, एंड देन फैसल सर की भी है, बट इट्स पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ी नॉर्मल भी वो बोलते हैं। तो मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, बट उसमें एक सटल सी ना, जैसे अगर गिलगित में भी जो लोग रहते थे वो लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बट उनकी एक हल्की सी ना सटल सी एक्सेंट होती थी कि पता लगता था कि अच्छे गिलगित के हैं लोग। तो वो फिर हमने थोड़ा उसको चेंज कर दिया। सो जैसे कोई डायलॉग्स होते थे कि हमारा वास्ते ये, तुम्हारा वास्ते, तो ये हटा के नॉर्मल बोल दिया कि मेरे लिए तुम ये, तो सिर्फ उसमें एक्सेंट हमने ऐड कर दी हल्की सी। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, आपने अलहदा किया, उन्होंने अपना अलहदा लेकिन किया। मैं आपको बताऊं, मैंने सेट पे आने से पहले ही किया। सेट पे आके मैंने शुजा का एक्सेंट उठाया है। अच्छा, क्योंकि इसका सबसे अच्छा है, क्योंकि एक हार्मनी नजर आ रही है इसका सबसे अच्छा है और मेरे सीन्स भी इसी के साथ थे, तो फिर मैंने इसी का ही एक्सेंट उठा लिया। लेकिन आप लोग, हम तो ड्रामा एक थर्ड व्यू से देख रहे हैं ना ऊपर से, तो जो आप लोग भी ऑफकोर्स देखें कि जिस वक्त आप लोग शूट कर रहे होंगे आप लोग को शायद ये बात नहीं की हो, लेकिन जब आप सारी कास्ट बात कर रही है जो जिन का एक्सेंट है, तो मेजॉरिटी का है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। उन्होंने पिक एंड चूज नहीं किया है कि, और ना ड्रामे में आधे लोगों का होता है आधों का नहीं होता, बट देयर इज अ रीजन दैट यू डोंट हैव इट बिकॉज यू आर द थर्ड जनरेशन एंड जमदा डजंट हैव इट ओनली, या बिकॉज वो तो बाहर से आई है, तो इट मेक्स सेंस, बट उसके माँ बाप का था, तो इट्स मेकिंग सेंस व्हाट्स बीइंग डन, बट ऑल्सो कि सबका एक्सेंट एक जैसा ही लग रहा है somehow, you know, तो वो ऑफ कोर्स वजह साहब की अगेन क्रेडिट टू हिम कि वो तो वो भी अच्छा लग रहा है, तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक फील हो रहा है। वो इसलिए भी एक जैसा लग रहा है क्योंकि देखें ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन मतलब हम लोग साथ ही थे, हम शूट नहीं भी कर रहे थे तो भी हम साथ ही बैठे हुए थे, और फिर हम वहाँ पे इसी तरह हम बात भी इसी तरह कर रहे थे, फिर हम नॉर्मली भी अपने एक्सेंट में ही बात कर रहे थे, और फिर जब आप सब बात ही कर रहे हैं तो फिर सब का एक जैसा ही हो जाता है ना। किसी का कुछ उठा लिया, किसी से कुछ उठा लिया, और फिर एक दूसरे को हमने काफ़ी हेल्प भी की, क्योंकि शुरू में सिर्फ एक्सेंट पे प्रॉब्लम थी सबको, तो वो हमने सब ने एक दूसरे को मतलब थोड़ा बहुत गाइड किया। अच्छा, आप अपने गेटअप के बारे में बताए थे, टेल मी द डिटेल्स बिकॉज आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट लाइक चनार, इट्स नॉट लाइक दुराब। आई वाज टोल्ड कि बरलास जो है वो अपने जिन्होंने कंटेंट लिखा था उन्होंने कहा अपने डैड को बहुत फॉलो करता है, उनकी तरह चश्मे पहनता है, उनकी तरह कपड़े पहनता है। तो चिनार खान की नहीं थी इस तरह की कोई ज्वेलरी नहीं थी, चश्मे ज़्यादा नहीं पहनता इतने बरलास। वजाहत सर ने इसकी लुक बिल्कुल अलग की थी, ये डिफरेंट है, ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन भी है, फिर बाप से डिफरेंट है, हल्का सा रेबल भी है, मतलब डिफरेंट है अपने बाप से और दादा से, वो लोग बड़े जालिम हैं, ये थोड़ा लवर बॉय टाइप है। सो उन्होंने इसकी ज्वेलरी बनाई थी, उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी थी पिंटरेस्ट से उठा के कि शुजा के कपड़े थोड़े यूनिक से, यू नो, अलग से, अगर आप नोटिस करें तो थोड़ा सा अफगानी टच भी है इसके कपड़ों में। नहीं, स्टाइल उसका डिफरेंट है, वो मूंछें और दाढ़ी भी उस तरीके से नहीं है जो दुराब 19-20 साल का में नजर आ रहा है। उसको ज्वेलरी का बड़ा शौक है ना, अलग अलग लॉकेट शॉकेट पहनता है, रिंग्स पहनता है। बाप ऐसा नहीं है, बाप ऐसा नहीं है, तो बाप से वो डिफरेंट है। और मुझे वो सुरमा जो लगाया, सुरमा लगाया, काजल क्या है, सुरमा वो बड़ी कूल लुक आ रही है। शायद एक दफा शायद हमने काजल ट्राई किया, लेकिन वो फैल बहुत ज्यादा रही थी, तो सुरमा लगाता था मैं, बड़ा मजा आता था मुझे इससे। मैं खुद को देख रहा था, मैं कहता यार डिफरेंट लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बरलास में उतर। आई वुड थिंक मेन वुड बिकम वेरी कॉन्शियस ना कि देयर बी, मुझे तो अब उसको सुरमे के बगैर देखने की आदत ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है शक्ल, क्योंकि मैंने देखा है उसको उस तरह 4 महीने आई थिंक ना। हाँ, और वो मतलब शूट नहीं भी करने तो आंख में रह जाता है, तो मैंने पहली दफा देखा है। बल्कि वो उतारना तो बहुत मुश्किल लगता है, मैंने तो उतारते ही नहीं था, बस हल्का से यहाँ से साफ कर लेता था, अगर फैलता था मैं रहने देता था शूट पर। घर में तो वैसे भी नाइस फॉर योर आईज ना। आई हर्ड अगर वो ओरिजिनल वाला यूज किया आपने तो हाँ मैंने ओरिजिनल यूज किया है तो फिर इट्स सपोज्ड टू बी गुड। घर में क्या रिस्पांस था सुरमे वाली लुक के साथ? बहुत, मेरी मम्मा को तो बहुत पसंद है। बेटा तू सही जो है ना, जो तेरे एंसेस्टर्स हैं जहाँ से तू वही लग रहा है इस वक्त। आपको पता है फन फैक्ट बता दूं, मैं और ये दोनों अफगानी हैं और हम ही है कास्ट में, हम दो ही हैं और तो कोई नहीं है ना कास्ट में। और उनको पता नहीं था जब उन्होंने हमें कास्ट किया, हमने भी गिलगित जाके उनको बताया, हमने भी नहीं पहले बताया। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे या कुछ बताते थे क्या? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो देते थे, बहुत पहले आ गए थे, बट हम इसीलिए पाकिस्तान आ गए थे क्योंकि खई हो गई थी मेरी तो उधर ऊपर। सीरियस? यू सीरियस? हाँ, बिकॉज माय दादा's father's father
accidentally killed somebody there. ओके वो हो गया था कुछ मसला वहाँ पे, तो फिर वो everybody was out to get him. तो अगर वो वहाँ रह जाते तो फिर मैं ना होती यहाँ पे आज, तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे। ये मुस्कुरा के बात करी, मैं तो मैं और शुजा दोनों सीरियस, शुजा भी हम नहीं, क्योंकि अभी इतनी पुरानी बात है, इसका मेरे से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। Yeah. नहीं, मैंने वजाहत भाई को बताया था। अच्छा हाँ, So so I I- understood the concept. खई का मतलब खई है क्या, मतलब क्या, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, बिकॉज जैसे लोगों को अभी भी थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन ये है। होता है कि इसी तरह अगर आप से किसी का खून हो जाए या आप कुछ भी हो जाए तो लाइफ फॉर लाइफ नहीं होता, फिर वो पूरी नस्ल ही आपकी उड़ा देते हैं तो ताकि सारे कोई बचे ना। और अगर मर्दों को- आपने मर्दों को बचाना है तो फिर आई थिंक आपको अपनी औरत से निकाह कर लेते हैं, वो आपके घर में से किसी से निकाह कर लेते हैं ताकि फिर वो दुश्मनी खत्म हो जाए। अच्छा सो इट्स क्योंकि ईदर आप अपनी कि बेटी के ससुराल को तो नहीं कुछ करेंगे ना। अच्छा सो इट्स ईदर कि या तो पूरी जितने मर्द हैं उनको मार दो या फिर उधर की बेटी से शादी कर हाँ, लो। ताकि इट्स ईदर और फिर यू बिकम वन फैमिली एंड देन देयर Basically- यहाँ तो उन्होंने दोनों चीजें कर दी। ये उसको भी कर अफगानिस्तान में दिया। ये कल्चर फॉलो किया जाता था बहुत पहले। Okay. और उन लोग के लिए जो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी के फैमिली मेंबर को मार दिया है तो अगले बंदे के ऊपर फर्ज होता था कि अच्छा यार मुझे अब जाके मारना पड़ेगा, बदला वो लेना। बैलेंस तो करना पड़ेगा। सुलह अगर करवानी होती थी तो आपको अपनी बहन या बेटी की शादी उधर करवानी पड़ती थी। Okay. ये कल्चर अफगानिस्तान में होता था, इधर इतना नहीं होता। इधर नॉर्दर्न एरिया में पठानों में कुछ टाइम तक हुआ, लेकिन वो भी बहुत पहले थोड़ा सा हुआ, इतना नहीं। फिर उसके बाद अब तो अब नहीं होता। अब आपने ये बताया तो मुझे अब एक्चुअली कुछ थोड़ी बहुत समझ भी आ रही है कि वो सुलह के लिए जाता है दरवेश, तो दुराबू तो से वो कहता है कहता है बेटी से Yes, शादी कर दो, yes, तो वो मना। yes. तो अब नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मेकिंग Yes. सेंस। तो हमने पहले तो अटैक नहीं किया ना, हम लोगों ने हमने तो कहा कि आप शादी कर लें, उन्होंने बताए बगैर शादी कर दी। फिर उसका क्या ऑलरेडी करें? रिश्ता तय था मैडम, वो हमारा ये मसला भूल तो गई, नहीं ये है हमारा ना। मसला नहीं है। मसला नहीं है तो मार दो, सबको मार दो, ये अच्छी बात हमने है यार। पोलाइटली कहा आप शादी कर लें। देखिए आप कितनी सीरियस ले रही है अपनी स्टोरी और कैरेक्टर को ये भाई। अपने ये पूरे क्लैन को। हाँ। अभी तो तुम ही लो ना बर्लास्ट। हाँ, बट नहीं मैं नहीं ले सकता ना, मेरा कैरेक्टर थोड़ा है रेबल मुझे टाइप। शुरू से लगा था, हल्का मेरी सा। उम्मीद बरलास्ट से ही है। देखा? इज द ओनली होप दैट आई हैव देयर कि कुछ जामदा की भी, मैं तो स्टोरी थोड़ी सी प्रेडिक्ट की हुई है बट आई एम नॉट गोना यू आर इन फॉर अ सरप्राइज राबिया। आई एम, आई वुड लव इट, आई लव सरप्राइजेस जब ड्रामा कुछ ऐसा करता है, क्योंकि अभी तक तो वो हो रहा है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। अच्छा, पिंक कपड़े आपके, मुझे लगता है वो भी सिंबॉलिक है, एम आई राइट और नहीं, ये बहुत फनी बात है। अच्छा, मैं आपको कपड़ों का बताती हूँ। सबके कपड़े जो हैं वो डिज़ाइनर ने बनाए। आई थिंक इनकी कोई अमेरिका की कोई डिज़ाइनर थी और मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैपन टू बी अ डिज़ाइनर माई सेल्फ, तो बड़े आराम से कन्वीनियंटली मेरे सर पे मेरे कपड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। एवरी डिज़ाइनर एंड एवरी आर्टिस्ट हैज़ देयर ओन स्टाइल, और या उनका हर एक का डिफरेंट होता है। तो ये जो मेरे साथ मूड बोर्ड शेयर किया था, ये मेरा स्टाइल नहीं है, ठीक है। यूजुअली मैं अपने हर कैरेक्टर के कपड़े खुद बनाती हूँ, मेरी सारी वार्डरोब मेरी अपनी होती है। लेकिन मेरे पास क्योंकि कपड़े पड़े होते हैं या कपड़ा होता है तो एक दिन में वार्डरोब सिल जाती है। इसके लिए आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी की पहली ईद थी, तीसरे दिन ईद के मैं पैकेजेस मॉल में थी। मैंने इसके सारा जो मूड बोर्ड था A to Z एज इट इज़ रेप्लिकेट किया है। ओके। और मैं खुद नहीं जाती ये चीज़ें करती, या तो मेरी टीम करती है या मेरी अम्मी मटेरियल ले लेती है, मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग करती हूँ। इसकी मैंने एक लेस एक बाज़ार से उठाई है, एक कपड़ा कहीं से उठाया है, एक पैच कहीं और से उठाया है, एक मटेरियल कहीं और से, सब मैंने खुद अपनी वार्डरोब बनाई है। ऑफ कोर्स दे पेड फॉर इट बट आई डिड नॉट चार्ज देम द डिज़ाइनिंग फ़ी। ओके। बट मैंने बड़ी मेहनत किया। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि चूँकि हमारा जो मूड बोर्ड था उसमें मुझे पिंक कलर ज़्यादा मिल रहा था। पिंक कोई इंटेंशनल नहीं था, इतना ज़्यादा पिंक हो गया कि वजाहत भाई ने कहा कि ये फिर अपाना का पिंक फेवरेट कलर है, मैं आपके बेडरूम का कलर भी पिंक कर रहा हूँ। अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि आप बस पिंक ही है अपाना। But pink is looking very हाँ, nice. it was Like, not seems intentional so at pretty. all. Okay, okay. And I've actually realized that I've recently added a lot of pink to my life. Thanks to Otherwise, I Apana. don't wear color. Thanks to Apana. Yeah, you won't see me in color Yeah. बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी भी black, white and पता grey. नहीं, मैं अभी it's not intentional. Okay. But yeah. But tell me, audience का response कैसा आ रहा है? कुछ messages आ रहे हैं? Are people loving it? Are people saying कि आप क्यों वो करें, आप जामदा की बात क्यों सुनें? कुछ ऐसे क्या comments आ रहे हैं? बहुत अच्छे ये कमेंट्स। कमेंट्स आने के जमदा बताएगी आपको। हाँ, है ना? हम भी कह रहे हैं, मैडम अभी बताती है।